तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट के जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज से बहुत लोग परेशान होते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालें, और फिर टाइम भी बहुत ले लेता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप चुटकियों में परसेंटेज निकाल लेंगे। 1-2 सेकंड में बिना पेन कॉपी के आप परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा है तो 5-10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहले हम ट्रेडिशनल वे देख लेते हैं परसेंटेज निकालने का। जैसे हमें 200 का 10% निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? 200 × 10/100। 1 जीरो से एक कट गया, इस जीरो से कट गया, तो कितना आया? 20। ठीक। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमें 300 का 20% निकालना है, तो 300 × 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो जीरो, इसका गुणा इसमें किया तो कितना? 60 आया। ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, ये तो लगभग सबको आता ही होगा। ठीक है। अब मैं जो आपको परसेंटेज का तरीका बताने वाला हूँ, ये आपने कभी नहीं किया होगा और ना किसी ने आपको बताया होगा। ठीक है। देखिए, जैसे आपको एक सेकेंड जैसे आपको 200 का 10% निकालना है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 10% निकालना है तो एक अंक बाद, इकाई से एक अंक बाद दशमलव रख देना, तो कितना आया? 20। अभी हमने 200 का 10% निकाला था, 20 आया था। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है। अगर अब फिर हम देखें कि हमें ये कोई संख्या लिखी हुई है 0, अब इसका हमको 10% निकालना है, तो आप 1 घंटे तक ट्रेडिशनल मेथड से निकालते रहते। ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई से एक अंक बाद दशमलव रख देना है, तो जो ये आएगा ये आपका 10%। इसका ये है, ये 10% है। अगर बिलीव ना हो तो आप निकाल के देख लेना। ठीक है। चलो कुछ ऐसा निकालते हैं इससे आपको मतलब समझ आ जाए। ठीक है। अब जैसे ये कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, 1 लाख दिया हुआ। ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, तो कुछ नहीं करना, एक अंक बाद हमको दशमलव रख देना है, तो 10% कितना आएगा? 10,000। ठीक है। अब मैं आपको इसको ट्रेडिशनल वे में निकाल के दिखा देता हूँ। 10/100 ऐसे निकालते हैं। इस जीरो से जीरो है, एक जीरो से जीरो, तो 4 जीरो बची, 4 जीरो, 10,000 आया। ठीक है। तो है ना इजी तरीका। अब अगर आप कह रहे हो कि अगर ज़्यादा हो, जैसे 20%, 30%, 40 ऐसे दिया है, तो कैसे निकालेंगे, है ना? तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना आपको। देखिए, अगर हमको देखिए जैसे कि 400 है, इसका हमको 60% निकालना है। ठीक है। ठीक है, इसका 60%। तो 400 का हम 10% कैसे निकालेंगे? एक दशमलव लगाएंगे इकाई के अंक बाद, तो 400 का 10% 40। निकालना कितना? 60%, तो 6 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 240। है ना कितना गजब का तरीका, बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और अब जैसे है कि आपको 400 का 5% निकालना है, तो कुछ नहीं, 10% निकाला, 10% हुआ 40, तो 10% कितना है? 40 होगा। तो 5% ऐसे 10% 40, तो इसका हम निकालना 5%, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग, तो ये 5 आ गया, तो ये कितना जाएगा? 20। तो यानी 20 आएगा 5%। ठीक है। और इसके बाद अब 10% नहीं, जैसे कहीं 3 और 2, 1 ऐसे दिया है, तो फिर हम कब तक देखेंगे कि आधा हाफ कैसे करते रहेंगे? तो देखिए, अब अगर 10% में इकाई की एक अंक पहले रखते थे, तो अगर आपको इसका मान लीजिए 1% निकालना, ठीक है, 1% या 1% निकालना है इसका, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करते रहें घंटों। ठीक है। ठीक। लेकिन देखिए, कुछ नहीं करना है। जैसे 1 लाख है,
तीन दो 1 लाख है, इसका 1% निकालना है। तो 10% में हम 1 अंक पहले बाद वो रखते थे, अब 1% निकालना है तो हमें यहाँ 2 अंक बाद। ठीक है, तो देखिए अभी हमने निकाला तो कितना आया इसका, हमने 10,000 का निकाला था। ठीक है, तो 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1,000। ठीक, तो जैसे अब हम निकाल के बताएं तो मैं 1 लाख का 1% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आया, 10,000। हमारा कितना आ रहा था, सॉरी 1,000, हमारा कितना उस मेथड से 1,000। ठीक है, तो है ना कितना ईजी। अब आपको कहेंगे कभी कभी पॉइंट के बाद भी 0.3 ऐसे करके भी आता है, तो उसका फिर कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको 0.1% निकालना है किसी संख्या का, ठीक है, 0.1 निकालने के लिए क्या करना है, आपको 3 अंक बाद दशमलव रख देना है। ठीक है, ये है, इसका हमको 10,000 है, इसका हमको 0.1% निकालना है। तो 10% में 1 अंक बाद, 1% में 2 और 0.1 में 3। ठीक है, तो 10,000 का 0.1% आएगा 10। ठीक है, आप इसको भी ट्रेडिशनल वे से करके देख लेना तो आपको इतना ही आएगा। ठीक, तो हमने इससे क्या सीखा कि हमको कैसे निकालना है, चुटकियों में परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना, अगर हमको 10% निकालना है तो 1 अंक बाद, ठीक है, दशमलव, 1% निकालना है तो 2 अंक बाद। ठीक है, 0.1% निकालना है तो 3 अंक बाद। ठीक, और उसी हिसाब से अगर 5% निकालना है तो फिर 2 का दोनों साइड भाग दे देंगे कि 10 में भी 5 और जितना 10% आए उसमें भी, तो फिर वैसे आ जाएगा आपका। और अगर फिर 60% निकालना है तो 10% बराबर, अगर 100 का 10% 10 होगा तो 60% 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक, तो चलिए अब हम सवाल देखते हैं कि जो यूजीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं हम अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10% लाभ पर अपना माल बेचता है। ठीक है, यदि वह 15% लाभ पर बेचेगा तो उसे 160 रुपये और मिलेंगे। ठीक है, उसके माल का लागत मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको जो इसमें मेन चीज़ देखने वाली है उसमें ये है कि इसमें और लगा है। ठीक है, तो यदि देखिए 10% पर बेचता है, ठीक है, और यदि वह 15% बेचता है तो 160 और मिलेंगे, 15 पर बेचता है तो 160 और मिलेंगे, मतलब 10% का रुपये तो मिलेगा ही इसमें बेचने 15% में, लेकिन अगर 5% बन रहा है तो 160 रुपये और मिलेंगे। ठीक है, यानी 10 से 15% करने में, यानी 10 से 15 में कितना हुआ, 5% एक्स्ट्रा, तो 5% में उसको कितना मिल रहा है, 160 रुपये। ठीक, तो उसको 5% में कितना मिल रहा है, 160 रुपये। ठीक, तो 1% कितना हुआ, 1% हुआ 160 बटे 5, या तो मैं वैसे निकाल तो 1.6, सॉरी वैसे भी निकल आएगा कि जैसे पहले ट्रेडिशनल बेस निकाल के देखते हैं। फिर 1% किया, 5 × 15, 5 × 10, 32। ठीक है, और तो 100% कितना हुआ, 32 × 100 बराबर 3200, तो इसका आंसर कितना होगा, 3200। ठीक, अब मैं आपको और जो ये कैलकुलेशन है इसको और इजी करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए 10% का बेचता है, ठीक है, और यदि 10 की जगह 15 पर बेचता है तो इसको 160 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो 10 पर बेचेगा, 15 पर बेचेगा तो 160 रुपये एक्स्ट्रा, तो 5% का मान कितना है, 160। ठीक,
ठीक है। तो हम इससे 1% निकाल लेंगे, तो 1% निकलेगा 5 5 3 15 5 10, तो 100%, 32 गुणे 100 बराबर 3200। ठीक, तो बस आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, जैसे इसमें और देख रहा है, ठीक है, कि उसको जो 15% बेचने पे 160 रुपये और मिल रहे हैं, यानी 10% में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और 10 से अगर 15 बेचता है तो उसको 160 और मिल रहे हैं। तो इसका आपको याद रखना है। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक, उसकी आय में 25% और उसके खर्च में 20% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, दोनों जगह बढ़ोतरी है, उसकी आय में भी और उसके खर्च में भी। इस प्रकार उस व्यक्ति की बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने माना, देखिए जब भी परसेंटेज वाला कोई सवाल हो तो इसमें आय आप 100 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माना आय कितनी है 100, तो आय का 80% खर्च करता है, तो 10%, 100 का 10% मैंने कैसे निकालना बताया। 100 है, 1 अंक पर 10 आया, तो 80 कितना होगा, 10 गुणे 8 बराबर 80। ठीक, उसकी आय में 25% और उसके खर्च में 20% की बढ़ोतरी करना है। तो आय 100 है, 100 आय है, 25% बढ़ाना है। ठीक है, तो 100 का 25% कितना होगा, या तो आप ऐसे निकाल लें या जैसे मैंने बताया वैसे। 100 का 25% 25, यानी उसकी न्यू आय कितनी हो गई, जो उसकी न्यू आय है कितनी हो गई 125। 25% बढ़ने के बाद उसकी न्यू आय कितनी हो गई 125। ठीक है, 125 हो गई न्यू आय। ठीक है, 25% बढ़ोतरी के बाद। अब उसके खर्चे में 80% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ठीक, तो पहले उसका खर्चा कितना था 80, अब 80 में कितनी 20% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये 20, तो 80 का 20, ये तो आप ऐसे निकाल लें, कितना आएगा 16 रुपये। ठीक है, यानी पहले वो कितने रुपए, अब उसकी जो नया खर्चा उसका हो गया कितना हो गया 96 रुपये। ठीक है, तो पहले 80 रुपये खर्च करता था, अब 20% खर्च में बढ़ोतरी हुई तो कितना 96 रुपये। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं कि कोई व्यक्ति है 80% खर्च करता है अपनी आय का, और उसकी आय में अगर 25% की बढ़ोतरी कर दें और खर्चे में 20% की बढ़ोतरी कर दें, तो इस प्रकार उस व्यक्ति की जो बचत है उसमें कितनी % की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो हमको तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय 100 है। ठीक है, आय 100 है, तो और उसके बाद जो उसकी आय है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 100 का 25 निकाला तो 25 आया, तो यानी अब उसकी न्यू आय कितनी हो गई 125, और खर्चा कितना करता है 80। ठीक है, तो 80%, तो हमने देखा कि जो खर्चा उसका 80 है, और अब जब खर्चे में 20% बढ़ा दिया जाए, खर्चा 20% बढ़ेगा, तो नया खर्चा कितना निकल के आया 96 रुपये। ठीक है, 80 का 20% 16, पुराना 80 था, अब टोटल नया कितना हो गया 96 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा कि जो नया खर्चा है उसमें इसकी मतलब, तो उसकी बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो उसकी हमको बचत निकालना है कि बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई।
ठीक है, पहले कितने बचाता था वो 20, अब कितने बचाएगा 125 आए हैं, 96 हुआ तो कितना बचा 29। ठीक है, तो पहले 20 बचाता था, अब 29 बचाता है, तो कितना 9 रुपये एक्स्ट्रा ठीक है, 9 एक्स्ट्रा बचाता है। तो कुछ नहीं, तो हमें याद करना है कि मतलब परसेंटेज कितनी उसकी, ठीक है, बढ़ोतरी कितनी हुई। तो अगर हम 9 20 25 100 45 यानी 45% उसकी बढ़ोतरी हुई, तो इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अगर ये परसेंटेज तुम्हारा ना समझ आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो 20 रुपये पहले बचाता था, ठीक है, जब 80 रुपये खर्च करता था, ठीक है, जब उसके आय में 25% की बढ़ोतरी हुई, तो हमने आय 100 मानी थी, तो न्यू आय कितनी हो गई 125, ठीक है, और खर्चा नया कितना हुआ 96, ठीक है। तो ठीक है, तो अब 125 में 96 तो 29, यानी 29 रुपये नई आय में बचाता है। पहले 20 बचाता था, अब 29, तो कितना 9 एक्स्ट्रा बचाता है। कितने में, पहले 20 बचाता था और अब 9 एक्स्ट्रा बचाने लगा है, तो परसेंटेज निकाल देंगे इसका, तो कितना आएगा 45%।